बच्चों आज आप लोगों के लिए मैं लॉग की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड एक बहुत बढ़िया लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ और इसमें मैं बहुत अच्छे प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। और अगर आप इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप इसके क्वेश्चंस का जब मैं सोल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ उसको तुरंत मत देखिएगा। पहले आप सिर्फ क्वेश्चंस को देखिएगा, उसको खुद से ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो या ना सॉल्व हो, दोनों ही सिचुएशन में थोड़ी देर बाद देखिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा और आपका थॉट प्रोसेस बहुत इंप्रूव कर जाएगा लॉग की प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो चलिए ये मैं डिस्कशन शुरू करता हूं, लेकिन इसको शुरू करने से पहले लॉग की थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टीज को मैं क्विकली बता देता हूं आप लोगों को। तो लॉग की प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लॉग ए बेस बी इक्वल्स टू लॉग ए अपॉन लॉग। इसको हम बेस चेंज प्रॉपर्टी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस समय लॉग का कोई बेस नहीं है, और अगर इसमें लॉग का कोई बेस नहीं है तो यहाँ पर आप आसानी से कोई भी बेस रख सकते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पे लगा कि मैं बेस 10 लिखना चाहता हूँ तो मैं 10 लिख सकता हूँ। अगर आप बेस 2 लिखना चाहते हैं तो 2 लिख सकते हैं, आप बेस 3 लिखना चाहते हैं तो 3 लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का एक बेनिफिट और भी है कि यहाँ से हमको ये भी पता चलता है कि मेरा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और अगर हम इसको नॉट इक्वल टू 0 करते हैं तो यहाँ से b जो आ जाएगा नॉट इक्वल टू 10 टू द पावर 0। तो क्या होता है, ये बेस है और इस बेस के ऊपर ये 0 मुकुट की तरह बैठ जाता है। तो ये बेस है और ये इसका मुकुट है। तो ये थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूँ बेसिक्स में क्या होता है। अगर आपके पास लिखा हुआ है a टू द पावर x इक्वल टू b, तो ये इंप्लाइज करता है यहाँ पर जो आपका ये बेस है ये बनेगा लॉग का बेस। ठीक है बच्चों, और ये जो है b ये आपका बनेगा इनपुट और ये इक्वल टू हो जाएगा x। आप ध्यान से देखिए, यहां से ये b इक्वल्स टू होता है a टू द पावर x अगर मैं इधर से इधर इंप्लाइज करूं। इसका मतलब है लॉग का जो इनपुट होता है वो इक्वल होता है लॉग का जो बेस है उसकी पावर जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो ये बेस आप एक समझ लीजिए, ये बेस है जिसके ऊपर ये x की इमारत खड़ी होगी। तो ये बेस है और ये उसकी इमारत है, और जब बेस के ऊपर आप इमारत खड़ी कर देंगे तो जो आपको मिलेगा वो लॉग का इनपुट है। इस बात से हमें क्या फायदा हुआ कि हमको ये पता चल गया कि b की वैल्यू 10 की इमारत क्या है 0, तो 10 की पावर 0। तो b जो है मेरा क्या नहीं हो सकता, 10 की पावर 0 नहीं हो सकता, मतलब मेरा b 1 नहीं हो सकता। तो यहां से मुझे बेस के बारे में इंफॉर्मेशन ये मिल गई कि बेस मेरा 1 नहीं हो सकता। और हमको ये अच्छे से पता है कि जो लॉग का इनपुट है वो है a टू द पावर x, और हमें पता है ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। इसका मतलब है लॉग का इनपुट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लॉग का इनपुट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां से हमें दिख रहा है कि लॉग का इनपुट a भी है और b भी है, तो a तो मेरा पॉजिटिव होना ही चाहिए, और मेरा लॉग का इनपुट b है तो b भी पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है b1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब b पॉजिटिव होना चाहिए एंड b1 नहीं होना चाहिए। इससे पता चल गया कि मेरा लॉग का जो बेस है b मतलब बेस, वो या तो 0 और 1 के बीच में होगा या 1 से बड़ा होगा। बेसिक इंफॉर्मेशन है, लॉग के बारे में हमें पता होनी चाहिए। तो लॉग के बारे में आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि लॉग का इनपुट हमेशा पॉजिटिव होगा, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। दूसरा, लॉग का जो बेस है वो पॉजिटिव तो होगा लेकिन 1 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लॉग का बेस 1 के इक्वल हो गया तो मेरा ये एक्सप्रेशन लॉग ए बेस बी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। लॉग में जो सेकेंड प्रॉपर्टी है उसमें मैं डिस्कस करूंगा लॉग 1 के बारे में। तो लॉग 1 के बारे में मुझे जानना है कि लॉग 1 क्या होता है।
मेरे को तो नहीं पता कि भाई log 1 क्या होता है, तो मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, काफी लोगों को याद भी रहता है, लेकिन अभी मुझे नहीं पता है कि log 1 क्या होता है। तो मैंने मान लिया कि log 1 मुझे नहीं पता है क्या होता है, तो मैंने मान लिया कि लेट log 1 इज a। ये log 1 को मैंने ले लिया a। और यहाँ पे जब लॉग का कोई बेस ना लिखा हो तो जनरली हम बेस क्या लेते हैं, 10 लेते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन लॉग। और अगर बेस ई हो तो उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। अभी मैं ये कह रहा हूं कि मेरा बेस 10 है, दिस इज कॉमन लॉग। आप 10 की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम बेस 10 लेते हैं अगर बेस कुछ ना लिखा हो। तो यहां से आप देखिए 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज 10 की पावर a। अब मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल सा है, आप सोचिए और मुझे बताइए कि 10 के ऊपर मैं क्या रखूं, 10 की एक्सपोनेंट में मैं क्या रखूं कि वो वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए। तो मेरे ख्याल से कोई भी बता सकता है कि जब मैं a की वैल्यू लिखूंगा 0, 10 के ऊपर आएगा 0, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इसका मतलब है log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है log 1 is always equal to 0। log 1 is always equal to 0। मैटर नहीं करता यहाँ पर क्या बेस है, बेस आप यहाँ पर 10 ले लेते या 2 ले लेते या 1 3 ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 की पावर 0 भी 1 होता है, 10 की पावर 0 भी 1 होता है, 2 की पावर 0 भी 1 होता है। तो log 1 हमेशा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे मूव करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 में हम जा रहे हैं, तो जैसा कि आपको पता है लॉग भी एक ऑपरेटर है। जैसे हम 11th क्लास में आते हैं तो हम नए नए ऑपरेटर्स पढ़ते हैं। 10th क्लास में एक नया ऑपरेटर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, साइन, कॉस, टेन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, ये नए ऑपरेटर थे जब अपने इनपुट पे ऑपरेट कर रहे थे। ऐसे ही लॉग भी एक नया ऑपरेटर है जिसको हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। अब हम जब किसी ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट सिंपल जो एल्जेब्रा होती है नंबर्स की, या दो वेरिएबल्स की जो एल्जेब्रा है, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स अपन वाई, दिस इज सिंपल एल्जेब्रा ऑफ टू नंबर्स x एंड y। इस पे हम लॉग को ऑपरेट करते हैं और देखते हैं लॉग की क्या प्रॉपर्टीज है, लॉग कैसे बिहेव करता है या क्या रिजल्ट देता है। तो यहां पर मैंने लिखा x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स अपॉन वाई, और इन सब पे मैंने लॉग ऑपरेट कर दिया, इन सब पे मैंने लॉग ऑपरेट कर दिया। तो यहां पे एक साथ मुझे 4 प्रॉपर्टीज पता चल गई, इन सब पे मैंने क्या कर दिया, लॉग ऑपरेट कर दिया। क्योंकि अभी लॉग हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बेसिक में पढ़ रहे हैं, तो हम कॉमन लॉग की बात करते हैं। तो सबका बेस मैंने 10 ले लिया। तो यहां पर लॉग बोलता है कि अगर आपका दो नंबर आपने ऐड किए हैं, दो अननोन्स, दो वेरिएबल्स एक्स और वाई आपने ऐड किए हैं, उस पे अगर आप लॉग को ऑपरेट कर रहे हैं तो लॉग बिल्कुल काम ही नहीं करता, एकदम न्यूट्रल हो जाता है, इसको कुछ समझ ही नहीं आता लॉग की ये क्या हुआ। तो यहाँ पे आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं आता, देयर इज नो फॉर्मूला। तो आप ध्यान से सोचो, अगर लॉग एक इंसान होता हमारे और आपकी तरह, अगर लॉग एक इंसान होता तो क्या सोचता। तो लॉग मान लेते हैं एक इंसान है और उसके आगे मेरे पास दो नंबर है। आप सोचिए लॉग है, ये लॉग है, इंसान की तरह सोचिए इसको। और जैसे ही इसने देखा दो नंबर्स ऐड हो गए हैं तो इसने मुंह बना लिया, इसे बात समझ ही नहीं आई कि ये क्या हुआ। इसलिए लॉग जब दो नंबर्स के एडिशन पे ऑपरेट करते हैं तो वो काम नहीं करता, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। जैसे केमिस्ट्री में होता है ना, न्यूट्रल एलिमेंट है, ये कुछ काम ही नहीं करेगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी मेरे पास लॉग की कोई प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती, लॉग काम ही नहीं करता एज ए ऑपरेटर। लेकिन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स एंड इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, लॉग एक्टिव बन जाता है, एक्टिव हो जाता है और वो काम करने लग जाता है। और इसकी शक्ल थोड़ी सी देखिए अच्छी बन जाती है, ये लॉग है, इसकी शक्ल खिल जाती है जब ये देखता है कि आपने दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया है
या डिवाइड किया है, इसकी शक्ल बिल्कुल खुश हो जाता है, बहुत ही खुश हो जाता है और इसको लगता है अब मैं काम कर सकता हूं। और ये बोलता है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं काम करूंगा, और मैं ये इस तरीके से काम करूंगा कि मैं इन दोनों x और y को क्या कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा। मैं दोनों पे अलग अलग ऑपरेट हो जाऊंगा। कैसे काम कर रहा है, जैसे एक लॉयर काम करता है। लॉयर कैसे काम करता है, दो लोगों की शादी हो गई, वो डिवोर्स करा देता है, अलग अलग कर देता है। अभी लॉ कैसे काम कर रहा है, एक्स इंटू वाई, हस्बैंड वाइफ थे, शादी हुई थी, डिवोर्स करा दिया उसने उनका, है ना, तो उसने डिवोर्स करा दिया। इसी तरीके से अगर नंबर्स का डिवीजन हुआ है ना, तो भी यहाँ पे लॉ क्या करेगा, इनका डिवोर्स करा देगा। लेकिन कैसे कराएगा, इस बार इनको अलग अलग तो कर देगा, लेकिन बीच में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। बहुत सिंपल सी कहानी है और बहुत आसानी से, बहुत मजे में, बहुत फन के साथ आप आसानी से याद कर सकते हो कि अगर दो नंबर को मैं ऐड कर रहा हूं या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं और फिर उसको मैंने लॉग ऑपरेट कर दिया तो लॉग कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, उस पे लॉग ऑपरेट कर रहे हैं, तो लॉग बहुत अच्छे से काम करेगा। और लॉग क्या करेगा, अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा दोनों नंबर पे और दोनों को अलग कर देगा। मल्टीप्लिकेशन है तो बीच में प्लस का साइन आएगा, और अगर डिवीजन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ये आपकी चार और प्रॉपर्टीज लॉग के आ गई, और आई होप आपने मजे मजे में इसको अच्छे से समझ भी लिया होगा और आपको याद भी हो गई होगी। चलिए अगली प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। यहां तक मेरी 6 प्रॉपर्टीज हो गई। 7th प्रॉपर्टी पे जाते हैं। 7th प्रॉपर्टी है कि लॉग, मान लेते हैं यहां पर x इंटू वाई था। अब x इंटू वाई की जगह अगर मैं यहां पर x इंटू एक्स कर दूं और यहां पर बेस ले लेते हैं 10, तो क्या होगा, लॉग क्या करेगा, इस x और x की जोड़ी को क्या करेगा, हटा देगा, अलग अलग कर देगा। और ये हो जाएगा log x बेस 10 प्लस log x बेस 10, और ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ log x बेस 10। क्या ऑब्जर्व किया हमने कि अगर x और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये एक्चुअली x स्क्वायर है, और ये x का जो एक्सपोनेंट है, अगर हम ध्यान से देखें तो फाइनली वो बाहर आ गया। ये जो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है जो आपको दिख रहा है, ये उड़ करके बाहर आ गया। वो कह रहा है मुझे उड़ के बाहर आना है, छलांग मार रहा है, वो बाहर आ रहा है। तो भाई ये स्विमिंग पूल है, और इस स्विमिंग पूल से ये जो एक्सपोनेंट है उछल के आया और बाहर छलांग मार दी उसने। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ से प्रॉपर्टी नंबर 8, इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ। लॉग क्या करता है, अगर लॉग x की पावर n है, ये x का एक्सपोनेंट है, यहाँ बेस 10 है, तो ये एक्सपोनेंट एक ह्यूमन बीइंग की तरह कहता है मैं स्विमिंग पूल के बाहर आना चाहता हूँ, तो स्विमिंग पूल से बाहर आ रहा है, वो कूद के बाहर आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा n टाइम्स ऑफ log x बेस 10। मैं ये सब क्यों सुना रहा हूँ स्टोरी की तरह, ताकि आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाए। तो आपको ध्यान रखना है जो एक्सपोनेंट है वो बाहर निकल के आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 8। तो हम यहाँ से सीख गए कि जो भी लॉग के इनपुट का एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट उड़ता हुआ जाएगा और निकल के लॉग के बाहर आ जाएगा। ऐसे ही प्रॉपर्टी नंबर 9 हो जाएगी आपकी। अगर यहाँ पर लॉग का इनपुट सपोज करते हैं x है, उसका एक्सपोनेंट है a, और यहां मान लेते हैं एक बेस है, लॉग का जो इनपुट है x, उसका मान लेते हैं एक्सपोनेंट है p, और जो बेस है उसका मान लेते हैं एक्सपोनेंट है q। तो इसमें क्या होता है, अगर इसमें मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज करूं, प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज करूं, तो बेस चेंज की प्रॉपर्टी क्या होती है, log a बेस b। log a बेस b को हम क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन log b। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं log x टू द पावर p अपॉन log a टू द पावर q। अगर मैं log a बेस b को, log a बेस b को प्रॉपर्टी नंबर 1 से, बेस चेंज प्रॉपर्टी से log a बाई log b फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। और जो प्रॉपर्टी नंबर 8 है,
इसको अगर मैं 9 पे अप्लाई कर दूं तो ये P उड़ता हुआ बाहर आएगा, ये Q उड़ता हुआ यहाँ बाहर आएगा, और अल्टीमेटली ये बन जाएगा P बाई Q, और यहाँ पे आ जाएगा log x बेस a। क्योंकि जब ये P Q उड़ के बाहर आएगा तो क्या बचेगा, log x बाई log a, और उसको वापस से हम क्या ले सकते हैं, log x बेस। तो हमें क्या ध्यान रखना है प्रॉपर्टी नंबर 9 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आप जो बेस है उसका जो एक्सपोनेंट है वो आपका डिनोमिनेटर में बाहर आएगा, और जो मेरा इनपुट का एक्सपोनेंट है वो मेरा न्यूमरेटर में बाहर आएगा। एक एग्जांपल से दिखा देता हूं और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लो ऐसे लिखा हुआ है log 25 और बेस है मान लेते हैं 4, तो मैं यहाँ पे देखूं तो इसको लिख सकते हैं log 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। यहां से ये 2 निकल के न्यूमरेटर में बाहर आएगा, और ये बेस का जो एक्सपोनेंट है वो निकल के डिनोमिनेटर में बाहर आएगा, और ये बन जाएगा 2/2, और मेरा बचेगा log 5 बेस। ये कैंसिल हो जाएगा और मेरा सिर्फ एक्सप्रेशन हो जाएगा log 25 बेस 4 मेरा log 5 बेस 2 के इक्वल हो जाएगा। ये है प्रॉपर्टी नंबर, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 9। आई होप आपको मजे मजे में ये भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं दो और प्रॉपर्टी की तरफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a टू द पावर log x बेस a। a टू द पावर log x बेस a, यहाँ पे जो ध्यान से देखने वाली बात है वो ये है कि यहां भी बेस a है, यहां भी बेस a है। बेस a की पावर log x और log का बेस भी a ही है, तो ये इक्वल टू हो जाता है x, सिर्फ इसके इक्वल हो जाएगा। कैसे ये इसके इक्वल होगा इसको भी तुरंत फटाफट समझ लेते हैं। अगर मैं मान लेता हूं कि मुझे नहीं पता कि a की पावर log x बेस a क्या होता है, तो मैंने मान लिया लेट्स से दिस इज p, मैंने मान लिया लेट्स से p है, मुझे नहीं पता ये क्या है, तो p मान लेते हैं। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ मैं log को ऑपरेट कर देता हूं, मैं दोनों तरफ log ऑपरेट कर देता हूं। दोनों तरफ log ऑपरेट करेंगे तो आएगा log a एक्सपोनेंट log x बेस a इज इक्वल टू log p। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों तरफ log ऑपरेट कर दिया है, यहाँ भी log लिख दिया है, यहाँ भी log लिख दिया है, दोनों तरफ log ऑपरेट कर दिया है। अब हम जानते हैं कि जो a का एक्सपोनेंट है उसको हम यहाँ ला सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी से, अगर हम पीछे देखें तो अभी हमने सीखा था प्रॉपर्टी नंबर 8 में कि हमारा जो इनपुट का एक्सपोनेंट है log का वो बाहर आ सकता है log के। इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे अगर हम, तो हमारा ये जो log x बेस है वो a का एक्सपोनेंट है, तो ये कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो log x बेस a, फिर बचेगा log a, और इधर आ जाएगा log p, और मुझे यहाँ पर log का बेस दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखिए यहाँ पर log का कोई बेस नहीं है, तो यहाँ पर बेस मैंने ले लिया a। जब मैं ये log ले रहा हूँ दोनों तरफ तो मैं बेस जो चाहे ले सकता हूँ, मैंने a ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि इससे मुझे बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा देख लेते हैं। बेनिफिट ये हुआ कि ये मेरा log a बेस a 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम log a अपॉन log a लिख सकते हैं। log a बेस है, बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाए तो log a अपॉन log a लिख लेंगे, और वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा, और हमें पता अगर ये 1 हो गया तो log x बेस a मेरा log p बेस a हो जाएगा। log बाई नेचर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, अगर आपको log का ग्राफ पता हो तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और हर एक x के करस्पॉन्डिंग इसमें एक ही आउटपुट आता है। अगर हमें ये अंडरस्टैंडिंग है तो मैं गारंटी से बात बोल सकता हूं कि ये हर x के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट आता है। अगर ये दोनों log की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब वैल्यू सेम तभी हो सकती है जब x और p दोनों सेम होगा, तभी मेरा log x
और log p भी सेम होगा, तभी मेरा log x और log p भी सेम होगा, जब x और p दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू p। तो मुझे क्या बेनिफिट हुआ, मेरी ये प्रॉपर्टी विच इज अ प्रॉपर्टी नंबर कौन सी प्रॉपर्टी है ये, अभी तक हम कर चुके थे 9, तो ये 10th प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या थी कि अगर बेस a है और log उसका एक्सपोनेंट log x है और उसका भी बेस a है, तो सिर्फ x के इक्वल होगा। तो मैंने मान लिया था, मुझे नहीं पता क्या है, तो p है, और मैंने सॉल्व किया तो मेरा p ही x के इक्वल आ गया, इसका तो ये p ही मेरा x के इक्वल आया है। तो यहां से मुझे प्रॉपर्टी नंबर 10 पता चल गई कि अगर मेरा बेस a है, उसके ऊपर एक्सपोनेंट में log x लिखा हुआ है और उस log का बेस भी a है, बेस बेस मिल गए, तो ये बेस बेस क्या हुआ, आपस में मिल गए, ये बेस बेस आपस में मिल गए और ये आपस में मिलके खत्म हो गए और सिर्फ ये रह गया। तो अगर यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो वापस से हमेशा क्या मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमें x मिल जाएगा, जो log का इनपुट है बस वही रह जाएगा। हाँ, एक बात यहाँ जरूरी है समझनी, ये रिजल्ट ट्रू तभी है जब x क्या होगा, पॉजिटिव। ये रिजल्ट ट्रू तभी है जब x क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों ये जरूरी है, क्योंकि ये x log का इनपुट है, log का इनपुट मैंने पहले ही कहा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हो गई मेरी प्रॉपर्टी नंबर 10। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11 पे। ये बहुत बढ़िया और काम की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 11 जो है वो होती है, अगर मैं लिखता हूं a की पावर log b और यहां है बेस c। पिछली प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी में अगर आप डिफरेंस को देखें तो डिफरेंस ये है कि पहले यहां पर आप ध्यान से सोचिए क्या था, a था बेस, अगर यहां पर c की जगह a होता तो मेरा इक्वल टू p आ जाता, लेकिन यहाँ बेस डिफरेंट है। अगर बेस डिफरेंट है तो प्रॉपर्टी कैसे काम करेगी, तो प्रॉपर्टी ऐसे काम करती है कि ये जो आपका b और a है, जो लॉग का इनपुट और ये जो बेस है, ये आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी बन जाएगी b यहां आ जाएगा और a यहां पहुंच गया और मेरा log c एज इट इज रहेगा। आप ध्यान से देखिए, a और b इनकी पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो गई है और ये बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है। मैं इसको भी फटाफट प्रूफ कर देता हूँ, ये बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, आपको पता होनी चाहिए, और इसको फटाफट प्रूफ भी कर लेते हैं, जल्दी से प्रूफ कर देते हैं। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। ये लिखा हुआ है a की पावर log b बेस c, और मुझे राइट साइड में जो लेके आना है, आप ध्यान से देखिए, उसमें मेरा बेस है b। मेरा बेस क्या है, b, यहाँ बेस क्या है, a। इसका मतलब है मुझे कोई ऐसा मैजिक करना है जिससे मेरा ये वाला a b बन जाए। और ये मैजिक हम कैसे कर सकते हैं, ये मैजिक हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 10। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं ये मैजिक कर सकता हूँ। तो कैसे ये मैजिक कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं इस a की जगह क्या लेना चाहता हूँ, b लाना चाहता हूँ। तो ये मैजिक कैसे हो सकता है, तो आप ध्यान से सोचिए, a की पावर अगर मैं आपसे कहूं log b बेस a, इसकी वैल्यू क्या होगी प्रॉपर्टी नंबर 10 के हिसाब से, तो शायद ये और ये बेस सेम है, तो वैल्यू आ जाएगी b। अभी अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 10 में ये सीखा है, तो बस इसी को अप्लाई कर देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ a की पावर log b बेस c है, मैंने इसको लिखा पहले a की पावर, प्रॉपर्टी नंबर 1 से मैंने इसको लिख लिया log b अपॉन log c। प्रॉपर्टी नंबर 1 से मैंने इसको लिख लिया log b अपॉन log c। अब मेरा टारगेट है कि a की पावर log b अगर मैं ले आऊं तो मेरा काम बन जाएगा, लेकिन बेस मुझे a चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर log का बेस कुछ भी लिख सकता हूं, तो मैं a लिख लेता हूं। अब आप सोचिए, अगर a की पावर x अपॉन y हो तो क्या मैं उसको a की पावर x की होल पावर 1 अपॉन y लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। तो क्या मैं यहाँ पर a की पावर log b बेस a की होल पावर 1 अपॉन log c बेस से लिख सकता हूं, तो शायद बिल्कुल लिख सकता हूं। और इस एक्सप्रेशन को
अगर हम ध्यान से सोचें इस एक्सप्रेशन को, अगर हम ध्यान से सोचें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। ये आ गया बी। और इस एक्सप्रेशन को हम log c बाई log a लिख सकते हैं। तो log a ऊपर आ जाएगा, log c नीचे आ जाएगा, और ये बन जाएगा b की पावर log a बेस। तो b की पावर log a बेस, और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी। तो टोटल 11 प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको बताई है। यही 11 प्रॉपर्टीज अब मैं यूज करने जा रहा हूं, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन क्वेश्चन का लेवल में धीरे धीरे करके और बढ़ाता जाऊंगा। तो मेरा सजेशन ये, अगर आप इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हैं बच्चों, तो आप मेरे हर क्वेश्चन के पास, जब मैं लिखूंगा क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो को पॉज करिएगा, पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करिएगा, और जब आपको लगे आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तब आप सोल्यूशन देखिएगा। अगर आपको लग रहा है आपसे इजीली सॉल्व हो गया है, तो आप उस क्वेश्चन के सोल्यूशन को छोड़ के अगले क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप यूज करेंगे, तभी आप इस YouTube की वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, या इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए, तो अब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आता हूं, और क्वेश्चन नंबर 1 पे हम मूव करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 1। आपको बताना है कि 10 की पावर 2 log बेस है 10, 8/45 प्लस 3 log 25/8 माइनस 4 log 5/6, और ये इक्वल टू, आपको बताना है क्या होगा। मैं आपको ऑप्शन भी देता हूं, और ऑप्शन बहुत सिंपल से, बहुत प्यारे से हैं। ये है 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ये 4 ऑप्शन है, प्यारे से छोटे से पॉजिटिव, फर्स्ट 4 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आप वीडियो पॉज करके पहले इसको ट्राई कर लीजिए। आई होप बच्चों आपने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। यहां से इसका सोल्यूशन आएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर, जहां जहां आपका बेस नहीं लिखा है वहां पे 10 होगा बेस, ये आप लिख सकते हैं। यह आ जाएगा 10 की पावर, और यहां से आ जाएगा log बेस 10। हमको पता है ये जो 2 है, ये जैसे एक्सपोनेंट में होता है तो बाहर आ जाता है, तो ये वापस अपनी पोजीशन पे भी जा सकता है एक्सपोनेंट में। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर अपॉन 45 का स्क्वायर। अब क्योंकि यह प्लस का साइन है, तो log a इंटू बी log a प्लस log b होता है। तो log a प्लस log b क्या हो जाएगा, log a इंटू बी। तो हम यहाँ पे इसको 3 को यहाँ लेके जाएंगे, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 25 का क्यूब इंटू 8 का क्यूब। फिर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये 4 जो है ये एक्सपोनेंट में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो साइन है वो नेगेटिव साइन है, माइनस का साइन है, और माइनस का साइन है तो यही चीज क्या आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी। तो ये क्या आएगी, दिस इज 5 की पावर 4 अपॉन 6 की पावर 4, ये कुछ ऐसे आएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगी क्योंकि माइनस साइन है। log x अपॉन y जब होता था तब लिखते थे log x माइनस log y, तो माइनस log y है तो y डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। और ये अब बहुत, इसलिए अगर हम इसको ठीक से सॉल्व करें तो मेरा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर log बेस 10। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो यहाँ 8 स्क्वायर है या 8 क्यूब है, तो सॉल्व करेंगे तो एक 8 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर हम देखें तो ये आपका बन जाएगा 5 का स्क्वायर है ये, तो 5 का स्क्वायर का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 की पावर 6। इसको हम लिख सकते हैं 45 इज 3 इंटू 5, सॉरी 45 इज 15 इंटू 3, तो 15 इंटू 3 है, और या फिर आप उसको लिख सकते हैं 9 इंटू 5। तो 9 इंटू 5 के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा और 5 का स्क्वायर आ जाएगा, इधर एक 8 आ गया, इधर 5 की पावर 4 आ जाएगी यहाँ पर।
ये 6 की पावर 4 ऊपर चली जाएगी और यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा। ये 5 की पावर 2 5 की पावर 4 मिल जाएंगे और मिलके किसको उड़ा देंगे, 5 की पावर 6 को उड़ा देंगे। यहाँ पर ये 3 की पावर 4 बन जाएगा और इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। और ये भी ध्यान से देखो, ये भी 3 की पावर 4 है, तो आप इसको और इसको कैंसिल कर सकते हो और आपका जो बचेगा वो यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 4 विच इज 16 और यहाँ बचा 8। आप ध्यान से सोचो तो ये 8 और ये 16 कट हो गया, 2 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 की पावर log 2 बेस 10 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 10 के हिसाब से। क्यों हो गया 2 के इक्वल, क्योंकि यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है। तो a की पावर log x बेस a के एक्सपोनेंट में log x था और उसका भी अगर बेस a था तो आंसर क्या हो जाता था, x के इक्वल हो जाता था, और वही मैंने यहाँ पर लगा दिया, प्रॉपर्टी नंबर 10। तो ये आसान सा ही क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे करके और थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा और आपको और मजा आएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है आपको बतानी है वैल्यू ऑफ दिस लॉग। लॉग है और यहां पर लिखा हुआ है 3 की पावर -1। तो लॉग का जो बेस है वो क्या है, 3 की पावर -1। अब लॉग का इनपुट देखते हैं, थोड़ा भयानक सा है लेकिन इतना भी भयानक नहीं। 4th रूट ऑफ 729, इस 4th रूट के अंदर आ जाएगा एक आपका है क्यूब रूट ऑफ 9 की पावर -1 और 27 की पावर -4/3। ये आपका क्यूब रूट है और ये एक्सप्रेशन 4th रूट के अंदर है। ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं आपको जल्दी से ऑप्शन दे देता हूं, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है और ऑप्शन है आपके पास दैट इज -2, देन ऑप्शन बी इज 3, ऑप्शन सी इज -1 एंड ऑप्शन डी इज 2। तो बच्चों वीडियो पॉज करिए, मैं फिर से बोलूंगा, इसको ट्राई कर लीजिए। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा log 3 की पावर -1 दे रखा है। यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट कर लिया और 4th रूट को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये जो 729 है, ये 729 27 का स्क्वायर होता है और 27 3 का क्यूब होता है। तो 3 के क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 की पावर 6 हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर, इस पे अगर हम जाएं तो ये 9 क्या है, 3 स्क्वायर है, तो ये 3 स्क्वायर की पावर -1 तो 3 की पावर -2 हो जाएगा। ये 27 क्या होता है, 3 क्यूब होता है, इसकी पावर क्या है -4/3 और इस पूरे की पावर क्या है 1/3। तो कुछ नहीं है, पावर पावर दिखा दिखा के ये क्वेश्चन हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम डरने वाले थोड़े ना है, हम तो फटाफट सॉल्व करेंगे। ये 3 से 3 गया, यहाँ पे 3 की पावर 6 है, इसको और इसको अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो अब बच्चों ध्यान से देखो, ये बन गया 3 की पावर -2 और 3 की पावर -4, ये हो जाएगा 3 की पावर -6 और 3 की पावर -6 अगर हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 की पावर -1, 3 की पावर 6, क्या है 3 की पावर -6 की पावर 1/3 की होल पावर 1/4 और 3 की पावर -6 की पावर 1/3 करेंगे तो ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 की पावर -2, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 6 3 की पावर -2 की पावर 1/4 और यहाँ log 3 की पावर -1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4 3 की पावर 4 की पावर 1/4, ये हो जाएगा log 3 की पावर -1 3 की पावर 4 की पावर 1/4 और ये 4 4 भी कैंसिल हो जाएंगी और लगातार मेरा टर्म छोटा होता जा रहा है और ये आ जाएगा log 3 बेस 3 और ये जो -1 है मुझे पता है डिनोमिनेटर में बाहर आती है तो बाहर निकाल देते हैं। log 3 बेस 3 कितना होता है, 1 होता है, तो कितना आ जाएगा -1। आंसर इज -1। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है -1। आई होप आप लोगों ने भी इस क्वेश्चन को
सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं कर पाए हैं तो आई होप आप सबको इसका सोल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको दिख रहा होगा अगर हम पेशेंटली इनको डील करें तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है, अच्छा है, आपको मजा आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। आपको बताना है 2 की पावर अंडर रूट ऑफ 7 की पावर log 5 बेस 3 प्लस 3 की पावर सॉरी प्लस यहां पर आएगा बच्चों ये पूरा 2 के एक्सपोनेंट में है, तो प्लस अंडर रूट ऑफ 3 की पावर log 7 बेस 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 की पावर log 7 बेस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 7 की पावर log 3 बेस 5। आप लोग भी बोल रहे हो कि क्या सर आपने तो पूरी अंडर रूट की दुकान खोली। अब फिर से मैं यही फिर से करूंगा, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। इसके ऑप्शन भी देता हूँ पहले आपको, फिर आप इसको ट्राई करिएगा। इसके ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन है 1 2 4 और 3। 1 2 4 और 3। चलिए इसका सोल्यूशन को देखते हैं। इसको सोल्यूशन लिखने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार हम प्रॉपर्टी नंबर 11 को एक बार याद कर लें। वो होती थी a की पावर log b बेस c। तो मैंने कहा था प्रॉपर्टी नंबर 11 ये कहती है कि हम इस a और b को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। हम इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी हम ठीक से समझे और थोड़ा सा फोकस बनाए तो शायद आपको दिख रहा होगा ये 7 और ये 5 अपने आप को इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको आपस में इंटरचेंज करूं तो शायद मुझे ये एक्सप्रेशन दिखाई देगा। देखा, तो ये वाला एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। इसी तरीके से आप इस 3 को और इस 7 को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। और अगर आप इसको भी इंटरचेंज करेंगे तो ये एक्सप्रेशन दिखाई दे जाएगा और ये भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल है। और आंसर मेरा आसानी से सोल्यूशन आ जाएगा कि मेरा 2 का जो एक्सपोनेंट है वो कैंसिल होके हो जाएगा 0 और आंसर कितना आ जाएगा 1। एक ऐसा क्वेश्चन है जो प्रॉपर्टी नंबर 11 पे बेस्ड है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर अच्छे से समझना